सद्गुरु रविदास भी इस ब्रह्मांड का ध्रुव तारा ही है। उन्होंने भी छुआछूत, जातिवाद, संप्रदायवाद को मिटाने का काम किया, इंसान को इंसान बनाने का संदेश दिया, समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया, आपस की कटुता को मिटाने का संदेश दिया और जाति नहीं कर्म से व्यक्ति को ऊंचा मानने का संदेश दिया। उनका हर कर्म, उनका हर कर्तव्य निराला था। संत रैदास के जीवन की घटनाएं और उनके उपदेशों को जब हम सुनते हैं तो मन गदगद हो जाता है। ऐसे महानतम संत की आज जयंती, और जयंती होती ही जयी पुरुषों की है। सामान्य लोगों का जन्मदिन होता है, पर जयंती सबकी नहीं होती। जयंती का मतलब है जिसने अपने जीवन को जीता है, जिसने अपने मन वाणी इंद्रियों को जीता है, उनकी जयंती होती है। तो ऐसे महानतम संत जिनका एक एक ज्ञान, एक एक आदर्श संपूर्ण मानवता के लिए अमृत के समान है, हम सब उन्हें सिर्फ याद न करें। हमारी समस्या ये होती है कि हम महापुरुषों को उनकी जयंतियों पर याद करते हैं, बाकी दिन हम भूल जाते हैं। जब उनकी जयंती है तो हम उनके भजन गा लेते हैं। ठीक इसी तरह 2-3 महीने बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व आएगा, सदगुरु कबीर प्राकट्य दिवस आएगा, हम लोग कबीर साहब के भजन गाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। उससे पहले अन्य महापुरुषों की जयंतियां आई, हमने भजन गाए, उसके बाद भूल गए। गणतंत्र दिवस पर हमने आजादी के गीत गाए, फिर भूल गए। हमारी समस्या यह है कि जिस दिन किसी महापुरुष की जयंती होती है उस दिन हम उनको याद करते हैं, उनके भजन गाते हैं, उसके बाद उनकी वाणियों से हमें कोई खास लगाव शायद नहीं होता है, क्योंकि बाद में तो फिर वही फिल्मी गीत आदमी गाता है, बाद में तो वही फिल्मी गाने गुनगुनाता है। और अब तो हनुमान जी के साथ भी बड़ी बेईमानी हो रही है। आदमी हनुमान चालीसा का पाठ भी अब जल्दी नहीं करता है। बाकी समय वो फिल्मी गीत गाता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आदमी तब करता है जब मरघट से गुजर रहा होता है, जब डर लगता है। जब किसी को भय लग रहा हो तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर, और जब तक भय नहीं है तब तक हनुमान चालीसा का ध्यान भी नहीं। हम किसी भी चीज का उपयोग अब अपने स्वार्थ के अनुसार करते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। हमारा जीवन किसी महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाए ऐसा बहुत कम होता है। हम अपने तन मन वचन को गुरु को समर्पित कर सकें ऐसा बहुत कम होता है। कोई विशेष अवसर आया तो हम श्रद्धा दिखा देते हैं, वरना फिर उसी अश्रद्धा में जीते हैं, उन्हीं कुरीतियों में जीते हैं, उन्हीं आडंबरों में जीते हैं। महापुरुषों की जयंतियों पर हम उनके नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं कि उनका ज्ञान हमारा ज्ञान बन सके, कोशिश नहीं करते हैं कि उनका आदर्श हमारा आदर्श बन सके। ये तो ऐसा ही है जैसे पड़ोसी के खेत में बढ़िया धान की फसल हो और कोई आदमी बैठ के प्रशंसा करे कि वाह क्या फसल है, और खूब प्रशंसा करता रहे और अपने खेत में वो कुछ भी ना करे, तो जब धान की फसल कटेगी तो अपने खेत में तो घास है, घर में क्या आएगा। दूसरे के खेत की फसल की प्रशंसा करते करते हम थकते नहीं, लेकिन जब धान कटाई होगी तो जिसके खेत में धान की फसल है उसके यहाँ तो धान का अंबार लग जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ प्रशंसा ही किया है, उससे शिक्षा लेकर अपने खेत में धान बोया नहीं, तो हमारे खेत में घास ही घास होगा। हम महापुरुषों के नाम के जयकारा लगाते हैं, हम महापुरुषों की वाणियों को रटते हैं, लेकिन हम कहते हैं सदगुरु कबीर महान है, रैदास महान है, बुद्ध महान है, महावीर महान है। वो तो महान है ही, हम नहीं कहेंगे तो भी।
हम सुबह उठें और कहें सूरज में बहुत गर्मी है, नहीं कहेंगे तो क्या ठंडा हो जाएगा? सूरज में गर्मी है तो है, हम कहें चाहे ना कहें। ये हमें जानना है कि जैसे सूरज अपना प्रकाश से संसार के अंधेरे को मिटाता है, ऐसे ही हम अपने भीतर ज्ञान के उजाले से अपने भीतर के अंधेरे को मिटाएंगे। अगर हमारे भीतर कोई सीख मिलनी चाहिए तो ऐसी मिलनी चाहिए। प्रकाश सदैव अंधकार को मिटाता है, सद्गुरु संतों का ज्ञान हमारे जीवन के अंधकार को मिटाता है। हम प्रशंसा में लग जाते हैं, वो बड़े महान, वो बड़े महान। महान तो हैं ही, अगर उनकी महानता हमारे जीवन में नहीं आई, उनका आदर्श हमारे जीवन में नहीं आया, तो क्या मतलब हुआ? तो आज ऐसे महानतम संत सद्गुरु रविदास जी की जयंती, उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। वे कहते थे कि कोई व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता। सद्गुरु कबीर का और उनका वाणी एकदम मिलता जुलता है, कहीं कोई अंतर नहीं। साहब ने भी कहा कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता। एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब कहते थे कि ये सृष्टि पूरा एक ही जैसी है, सबके अंदर एक ही प्रकार का खून है, मांस है, हड्डी है, फिर अलग कैसे हो गया? एक ही बूंद से सृष्टि की रचना हुई, फिर कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय कैसे हो गया? और साहब तो कहते थे, मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है। ये मांस काम नहीं आएगा, ये जातियां काम नहीं आएगी। अगर गुण को तुमने सुधारा है, अपने भीतर सद्गुण धारण किया है, तुम महान हो। यही बात गुरुदेव रैदास जी ने भी कहा कि जीवन में अगर आपने कर्म पवित्र किया है, अगर आपका मन पवित्र है तो आप महान हैं। अगर आपका कर्म छोटा हो गया, आपका कर्म गंदा हो गया, तो आप शैतान हैं। वे कहते थे, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसकी करनी नीच है तो उसका चरण मत छूए। अगर कोई चंडाल भी है, कर्म महान है, तो उसका चरण छू सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कि पंडित अगर चरित्र से भ्रष्ट भी है तो पूजनीय है, और शूद्र अगर गुण ज्ञान से प्रवीण है तो वो पूजनीय नहीं है। इसी साखी में संत रैदास जी की एक वाणी है कि ब्राह्मण को न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल को जो होवे ज्ञान प्रवीण। कि कोई ब्राह्मण है अगर गुणहीन है, उसकी पूजा मत करिए। इसलिए मत पूजिए कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। यदि उसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है, उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई चंडाल है, जिसे लोगों ने चंडाल कह दिया, सदगुरु कबीर की नजर में तो सब इंसान है, कोई चंडाल नहीं। चंडाल जो कर्म जिसका चंडाल का है, जिसका कर्म पवित्र है, वो चंडाल कहाँ? वो तो ब्राह्मणों का ब्राह्मण है, वो तो श्रेष्ठ है। संत रैदास जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का चरण छू लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वे कहते हैं, गुण के आधार पर, सद्गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर व्यक्ति महान होता है, जाति से कोई महान नहीं होता। जाति तो रावण की भी ब्राह्मण की थी, कर्म गंदा किया, राक्षस बन गया। माता सबरी जाति की भीलन थी, कर्म महान किया, राम जी द्वार पर पहुंच गए। जातियां मायने नहीं रखती। शास्त्र यही कहता है कि जिसका कर्म महान है वो महान है। जातियां मायने नहीं रखती, और जिसका कर्म महान है, फिर वो जो कुछ भी करता है उसके लिए वही धर्म है, वही पूजा है। मंदिर ही जाएंगे तो पूजा होगी, फिर तो कर्म का क्या? मंदिर में ही पूजा होगी, तीर्थ में ही स्नान होगा, तो फिर मतलब क्या रहा? साहब ने कहा है ना, जो पे हृदय राम बसे मोरा, तो राम ही कहो कौन नहीं हो रहा। पंडितों ने कहा था कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, मुक्ति पाएगा, और जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो सदगुरु कबीर क्या किए? अंत में मगहर चले गए। देखते हम कैसे बने। पंडितों का भ्रम तोड़ने के लिए, उनके आडंबर को काटने के लिए सदगुरु कबीर ने कहा हम मगहर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि राम की भक्ति तुम्हारे हृदय में है तो तुम धरती के किसी कोने में प्राण त्यागोगे, स्वर्ग जाओगे,
और यदि तुम्हारे हृदय में छल है, कपट है, चोरी है, लालच है, तो तुम काशी में क्या कहे, अयोध्या में क्या कहे, तुम साक्षात वैकुंठ जाके प्राण त्यागोगे, फिर भी नरक भोगोगे। जगह मायने नहीं रखता, आपका कर्म मायने रखता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप जहां जाएंगे वही मंदिर बन जाएगा। कोई आदमी मंदिर जाएगा तो पुजारी बनेगा, फिर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, भिखारी। अगर सच्चा ज्ञान हृदय में है तो आप जहां खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। अगर सच्चा भक्ति, सच्ची भक्ति आपके हृदय में है तो आप जिनकी भी माता पिता की पूजा करेंगे तो महादेव की पूजा हो जाती है। लेकिन यदि मन ही गंदा है, मन में ही कचरा भरा है, तो आप कहीं चले जाइए, किसी धरती पर चले जाइए, किसी मंदिर, किसी तीर्थ में चले जाइए, किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, वो पूजा नहीं होगा। संत रैदास जी जूता सिल रहे थे, सब जानते हैं घटना, कितना गजब का संदेश उन्होंने दिया। और कुछ पंडित जा रहे थे पूजा करने, उन्होंने देखा संत रैदास जी संध्या बेला है, जूता सिल रहे हैं। पंडितों ने कहा कि आप नहीं चलेंगे पूजा करने, आप भी चलिए। संत रैदास जी ने कहा, मैं तो पूजा कर रहा हूं, तुम जाओ, तुम कर लो। कहा ये कौन सी पूजा है? क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि जहां धूप दीप अगरबत्ती बेलपत्र हो वहीं पूजा होती, एक जूता सिलना कोई पूजा है? संत रैदास ने कहा, तुम मंदिर जाओगे, तुम बेलपत्र चढ़ाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, जल चढ़ाओगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, लेकिन तुम बाहर निकलोगे तो मन में वही कपट लेकर आओगे, किसी की जेब काटोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, किसी को गाली दोगे, तो तुम्हारी पूजा मंदिर के बाहर कहीं नहीं है। लेकिन मैं जो जूता सिल रहा हूं इतने भाव से, इतने पवित्र मन से, इतने समर्पण से, कि जो जूता मैं सिल रहा हूं ये इंसान रूपी भगवान के चरणों की सुरक्षा करेगा, और मेरी नजर में इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। संत रैदास ने कहा, इसलिए जब मन चंगा हो तो ये कठोता गंगा बन जाता है, और मन गंदा हो तो क्या होगा? तीर्थ गए 3 जन चित संचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। कहा अगर तीर्थ आप चले गए और मन गंदा है तो तीर्थ में जाने के बाद भी पाप नहीं कटेगा, और पाप लाद के आएंगे। और वैसे भी पाप मन का विकार है, शरीर पर कहीं चिपका है। गंगा में नहाने से शरीर का मैल तो धुल सकता है, लेकिन जो मैल मन में है वो कैसे धुलेगा? तीर्थ वही जो पाप ही तारा, और पाप वही जो मन मध्य विकारा। सच्चा तीर्थ वो है जो पाप से मुक्ति कर दे, और वो तीर्थ सत्संग है, इससे बड़ा तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। सत्संग की गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो मन का मैल धुलता है, बाहर की गंगा में तन का मैल धुलता है। और हम तन को धो लेते हैं, बाहर सही कर लेते हैं, मन को नहीं धो पाते हैं। इसलिए अनूप जलोटा जी ने एक भजन गाया है, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। उन्होंने कहा मन को धोना था, भूल गया, तीर्थ में दौड़े चले जा रहे हैं, तन को धोए चले जा रहे हैं, कपड़े साफ रख रहे हैं, तन को साफ रख रहे हैं, और मन गंदा है। संत रैदास जी ने कहा अगर मन सब साफ हो गया तो तुम्हारे घर के कुएं का पानी भी गंगा से ज्यादा पवित्र बन जाएगा। अगर तुम्हारा मन निर्मल बन गया तो तुम्हारे टंकी का पानी भी निर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति, आपके मानसिक दशा पर आपके परिस्थितियां बनती है, आपका माहौल बनता है। सत्संगी आदमी सत्संग में जाने से सत्संगी नहीं होता, जहां वो होता है वहीं सत्संग हो जाता है। जो ज्ञानी आदमी है जहां है वहीं सत्संग हो जाएगा। जिसके अंदर सच में गुरु भक्ति है वो जहां रहेगा वहीं गुरु भक्ति हो जाएगी। प्रार्थना सिर्फ मंदिर में जाने से नहीं होती। साहब तो कहते हैं अगर पवित्र मन से आपके मुख से कोई शब्द निकलता है तो आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाए। अब मंदिर में गए प्रार्थना किए, अब बाहर निकले गाली दिए, इसी मुख से प्रार्थना इसी मुख से गाली। साहब कहते हैं फिर कोई मतलब नहीं है। जिस मुख से तुम राम का नाम ले रहे हो, गुरु का नाम ले रहे हो,
उसी मुख से अगर तुम गाली दे रहे हो, उसी मुख से तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये पूजा किसी पाखंड से कम नहीं, फिर ये पूजा नहीं है। इसलिए संत रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठोते में गंगा। तुम मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, लेकिन पूजा करके जब घर लौटोगे तो पत्नी से झगड़ा करोगे, भाई से झगड़ा करोगे, दुकान पर बैठोगे तो डुप्लीकेट माल बेचोगे, तराजू से कम तौलोगे, 11 महीना बोले बम और प्रतिदिन तौले कम, यही चलेगा तुम्हारा। 1 महीना तुम बोल बम बोलोगे और बाकी समय तुम कम तौलोगे, यही है। राम हरे राम, 2 अंडा सुबह शाम, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है, यही तुम्हारी पूजा है कि राम राम करोगे और अंडा सुबह शाम दोनों टाइम चाहिए। जय मैया दुर्गे और हर दिन एक मुर्गे, यही तुम्हारी प्रवृत्ति है। संत रैदास ने कहा फिर ये पूजा नहीं, ये पाखंड है। अगर तुम किसी भी भगवान के नाम पर पाखंड कर रहे हो। एक आदमी जय हनुमान ज्ञान के सागर पढ़ रहा था और हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था। संत ने कहा तुम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो या हनुमान जी को रगड़ रहे हो? कम से कम तंबाकू तो मत खाओ। लोग परिक्रमा करने जाते हैं वृंदावन का, अयोध्या का, और आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग पर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, गांजा के दुकान लगे होते हैं। आदमी परिक्रमा करने जाता है और गांजा पी के परिक्रमा करता है, सिगरेट पीकर परिक्रमा करता है, तंबाकू खा के परिक्रमा करता है। सोचिए भगवान को छल रहा है कि खुद को छल रहा है? धोखा किसको दे रहा है? वो कहता है सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र भगवान है तो क्या भगवान तुम्हारी उस नासमझी को नहीं देख रहे होंगे जब तुम गलत कर रहे हो? संत रैदास ने कहा मन निर्मल होना जरूरी है। मन गंदा हो गया तो पूजा पाखंड हो जाएगा। मन निर्मल है तो आपका हर कृत्य पूजा बन जाएगा। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कहा कि यदि आपका मन निर्मल है तो मंदिर छोड़ो, शौचालय साफ करो, कोई पूजा है। अगर मन निर्मल है तो गुरु और भगवान के लिए ही नहीं, सास ससुर पति के लिए भोजन बनाओगे, वही प्रसाद है। प्रसाद क्यों कहा जाता है आश्रम के भोजन को, मंदिर के भोजन को? क्योंकि उसमें श्रद्धा समाहित है, उसमें प्रेम समाहित है। घर में जो भोजन बनता है कभी खिन्नता में बन रहा है, कभी उदासी में बन रहा है, कभी झगड़ा हो गया क्रोध में बन रहा है। दीवार में लिखा है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बहुत बड़ी बात है। हमारे ऋषियों ने अन्नम ब्रह्म कहा है कि अन्न ब्रह्म है, उसका अपमान मत करिए। एक घटना में जो बराबर सुनाता हूं कि एक अन्न के वजह से आदमी का जीवन कैसे बदल जाता है। जब भीष्म पितामह को बाण लगा अर्जुन का और मृत्यु सैया पर लेटे हैं, बाण की सैया है नीचे, रात में द्रौपदी मिलने गई, प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी गुस्से में थी, उसने कहा प्रणाम करने आ गई हूं पर आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देते। भीष्म पितामह ने कहा स्वाभाविक है, तुम गुस्सा तो होगे। कहा गुस्सा? भयंकर गुस्सा है आपके लिए, क्योंकि आप जिस कुरुसभा में मौजूद थे, आपकी उपस्थिति में मेरा वस्त्र हरण हुआ था और आप चुपचाप बैठे थे। आप चाहते तो साक्षात यमराज का रास्ता रोक सकते थे। आपसे ज्यादा सामर्थ्य उस सभा में किसी के पास नहीं था, और आपके होते आपकी आंखों के सामने जब मेरा चिरहरण हुआ तो आपने नजर उठा के प्रतिकार भी नहीं किया, इसलिए आपके मुख से आशीर्वाद शोभा नहीं देता। तब भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा पुत्री तुम्हारा गुस्सा जायज है, मुझसे भूल हुई है, लेकिन इतना बता दूं कि जिस वक्त वो घटना घटी मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था और दुर्योधन के पाप का अन्न खाते खाते मेरा मन भी पापी बन गया था, इसलिए मैं धर्म का साथ न दे सका। लेकिन अब तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर में सारे विषाक्त और पाप के रक्त बह चुके हैं। अब मेरा मन निर्मल है, इसलिए निर्मल मन से आशीर्वाद दे रहा हूं। निर्मल मन भोजन से भी फर्क पड़ जाता है। अगर खिन्नता में आपने भोजन बनाया, वो भोजन जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। और यदि पवित्रता में बनाया, श्रद्धा में बनाया, आपका हर दिन का भोजन प्रसाद बन जाएगा। बहुत मसाले मत डालिए, कोई बात नहीं, घी मत डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन संत जन कहते हैं जब भोजन बनाओ उसमें श्रद्धा और प्रेम जरूर डालो।
और जिस दिन आपने भोजन में श्रद्धा और प्रेम का प्रयोग किया, आपका भोजन फिर अमृत भोजन बनेगा, प्रसाद बनेगा, और जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा हर आदमी गदगद होगा, मन निर्मल होगा। तो संत रैदास जी ने कहा कि मन अगर आपका गंदा है तो आप मंदिर चले जाओ तो भी पूजा नहीं है, गिरजाघर चले जाओ तो भी नहीं है, प्रार्थना नहीं है। मन गंदा है तो तीर्थ में भी चले जाओ, क्या मिलेगा? गंगा में डुबकी लगा लोगे, क्या करो? आके तो फिर वही गंदा बोलना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम चलेगा, पीछे कल्पना चलेगी किसकी जेब काटनी, मुख में प्रार्थना चलेगा और भीतर कपट जाल चलेगा शकुनी के। सदगुरु कबीर कहते हैं, जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जब मन निर्मल होगा ना तो आपका हर काम पूजा बन जाएगा, फिर आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाएगा। कोशिश ऐसी करिए कि ये जो मुख है, ये पवित्र मुख है, ये शरीर एक मंदिर समझिए। ऋषियों ने कहा, देह देवालय शौचते, या देह ही देवालय, बाहर कोई देवालय, बाहर का देवालय आपके कारण देवालय, बाहर का शिवालय आपके वजह से है, बाहर का मंदिर आपके वजह से है, लेकिन जिस दिन यह तन मंदिर बन गया, समझना फिर इसमें परमात्मा का निवास हो जाएगा। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर तो बहुत गए, तन मंदिर बना के मंदिर चले गए और तन कबाड़ खाना बना हुआ है। जैसे ये मंदिर है, इसके गेट पर अभी कोई कचड़ा धर दे तो आप लोग घुसेंगे, पुजारी या जो संत जी हैं डांटेंगे कि क्या आप करते हैं, मंदिर को गंदा रखा। लेकिन हर आदमी अपने शरीर रूपी मंदिर को गंदा रखा है, मुख में झूठ बोल रहा है, मुख से गलत खा रहा है, नशा कर रहा है, मुख का द्वार ही गंदा कर रखा है, मस्तिष्क गंदा है, मन गंदा है, मुख का द्वार गंदा है। कहां से परमात्मा आएगा? जब हृदय रूपी आंगन ही साफ नहीं किया तो सदगुरु का आगमन कैसे होगा? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? बाहर का आंगन में झाड़ू लग गया, सफाई हो गई, और हृदय रूपी आंगन में कचड़ा भरा है। साहब ने कहा, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। और जब मन निर्मल हो तो आपका हर कर्तव्य पूजा बन जाता है। फिर आप स्कूल में अगर शिक्षक हैं तो आप पूजा कर रहे हैं, फिर आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप खेत में किसानी कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। जब आपका मन निर्मल हो जाता है फिर कोई कर्म पूजा नहीं है कि नहीं है, सब पूजा है, सारे कर्म पूजा है। एक आदमी ने कहा, तो फिर हम चोरी करते हैं तो पूजा नहीं है? साहब ने कहा, ये कुतर्क है, क्योंकि निर्मल मन से चोरी हो ही नहीं सकती। अगर निर्मल मन है तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। चोरी करने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है, झूठ बोलने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है, गलत खाने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है। साहब ने कहा, कोई भी कर्म पूजा कैसे हो जाए? जो कर्म मन की निर्मलता में हो, जिस कर्म में मन निर्मल हो, वही कर्म पूजा है। जिसमें मन गंदा है वो पूजा नहीं है। अगर हमने गंदे मन से भजन किया फिर वो भजन झूठा है। अगर हमने अपवित्र मन से गुरु का नाम लिया फिर वो नाम झूठा है, हमारा लेना झूठा है। इसलिए संत रैदास जी ने बड़े भाव से कहा कि तुम जो पूजा कर रहे हो वो पूजा तुम्हारा पाखंड बन जाता है, क्योंकि तुम आओगे फिर तुम जाति पाति फैलाओगे, फिर तुम लोगों को ठगोगे, फिर तुम वही मंदिर में जुआ खेलोगे, फिर तुम वही भगवान के नाम पर नशा करोगे। अब गजब की बात है, बहुत लोग अब भगवान के नाम पर बीड़ी बेचता है। अब कई जगह देखें गणेश बीड़ी मिल जाएगा। अब गणेश जी बीड़ी शायद पिए होंगे, तो आश्चर्य की बात है। जो कभी बीड़ी जानते नहीं होंगे उनके नाम पर बीड़ी बेची जा रही है। गांजा शिव जी को चढ़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। एक शिव भक्त ने कहा कि मैं गांजा इसलिए पीता हूं कि शिव जी को गांजा चढ़ता है, नहीं पीऊंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। मैंने कहा, किस शास्त्र में लिखा है शिव जी गांजा पीते थे? उसने कहा, सुना है इसलिए मैं गांजा पी लेता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात।
कि शिव जी को गांजा चढ़ता था, वो गांजा पीते थे, तुम पीते हो, तो शिव जी जहर भी पिए थे, एक आध बार तुम भी ट्राई करो और राम नाम सत्य हो जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हो। शिव जी तो गले में सांप भी रखते थे, तुम भी रख के देखो। आदमी सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भगवान का नाम आगे रख देता है। जानता है शिव जी आके थोड़े बताएंगे मैं पीता नहीं था, वो भी जानता है वो आके नहीं बताने वाले, तो उनके नाम पर कुछ भी लिख दो। अपनी मन की भड़ास लिख दिया और नीचे लिख दिया श्री कृष्ण। कृष्ण ने भले ना कहा हो कुछ, लेकिन साबित करना है, लोगों को धोखा देना है, तो अपनी बात लिख दिया, नीचे लिख दिया ऋग्वेद। अपनी बात लिख दिया, नीचे लिख दिया सदगुरु कबीर। अब भले सदगुरु कबीर ने कही ना हो बातें, लेकिन महापुरुषों के नाम पर हम अपने मन की भड़ासें लिख देते हैं और लोगों पर थोप देते हैं। देखो साहब ने कहा, कि देखो राम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, बुद्ध ने कहा है। साहब कहते हैं गंदे मन में यही होता है। जब मन गंदा हो तो यही होता है, गंदे ख्याल आएंगे, गंदे चिंतन आएंगे, फिर हम गलत करेंगे और हम थोप देंगे कि ऐसा लिखा है। फिर नशा करेंगे, बोल देंगे वहां होता है। मांस खाता है आदमी, बकरा चढ़ाता है माता देवी दुर्गा को, मूड़ी सिर काट के चढ़ा दिया और फिर उतार के ले गया घर, बना के खा लिया। चूंकि आदमी को बकरा का मांस पसंद है इसलिए बकरा चढ़ा रहा है। अगर उसको ये रहता कि नहीं देवी माँ को ही खिलाना है, वो कुत्ता भी चढ़ा देता। कि लोग कुत्ता काट के चढ़ा देते हैं, क्योंकि जानता है कुत्ता खाना नहीं है, खाना बकरा है, तो वो बकरा चढ़ा रहा है। जैसा भगवान है वैसी पूजा करते हैं। अब किसी आदमी को शुगर है, वो भगवान के लिए हलवा बना रहा है, तो उसमें चीनी नहीं डालता है, बिना चीनी का हलवा भगवान को चढ़ा रहा है। उस भले आदमी को कौन समझाए शुगर भगवान को थोड़े, शुगर तुम्हें है। अगर पक्का बोध हो जाए कि नहीं भगवान खाएंगे ही, तो वो तो चीनी डाल के चढ़ाएगा ना। और वो जानता है भगवान को खाना नहीं है, उनके नाम पर हमें ही गटकना है, तो वो चीनी हटा लेता है कि कहीं मुझे फिर डॉक्टर के यहाँ जाना ना पड़ जाए। इतना भरोसा भी नहीं भगवान पर। हम अपनी नासमझियों को भगवान का नाम दे देते हैं, हम अपनी मूर्खता को भगवान के मत्थे चढ़ देते हैं कि बस तुम ही सहारा हो, तुम ही संभाल लेना। साहब ने कहा ये सब गंदे मन का लक्षण है। इसलिए जब मन निर्मल हो जाता है सत्संग के द्वारा, गुरु ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, क्योंकि सवाल तो होगा ना, मन निर्मल कैसे करें? बहुत बात कर रहे हैं निर्मल निर्मल, कैसे होगा? साहब ने कहा यही सत्संग गंगा में होगा, ध्यान के द्वारा होगा। शुद्ध आहार लीजिए, गुरु में आस्था रखिए, कभी भी अपनी सांसों का गलत इस्तेमाल मत करिए। एक एक श्वास बीत रहा है, एक एक पल हमारी आयु निकलती चली जा रही है, हम गलत करते चले जा रहे हैं। हमने आज तक अपने जीवन में अपनी सांसों का सदुपयोग किया नहीं है ना। साहब तो कहते हैं श्वास श्वास में नाम लो, वृथा सांस मत खो, ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। साहब कहते हैं अरे 1 घंटे सत्संग नहीं करना, ये 4 घंटे का सत्संग नहीं करना। साहब कहते हैं 24 घंटे सत्संग करना, श्वास श्वास में गुरु का नाम लेना। एक भी श्वास अगर खाली गया, उस श्वास में आप पाप कर लेंगे, उस श्वास में आपसे भूल हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं तन से काम और मन से राम कहें, कबीर सरे दो काम। वो कहते हैं मन में राम चलता रहे, मन में सतनाम चलता रहे, मन में गुरु का नाम चलता रहे, गुरु का स्मरण मन से चलता रहे, श्वास में चलता रहे, और हाथ से सेवा करते रहो। जब श्वास श्वास में गुरु का नाम चलता रहेगा, ये हाथ कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जब श्वास श्वास में गुरु का भजन चलता रहेगा, आपका कदम कभी शराब खाने की ओर नहीं जा सकता। जब हम गुरु को विसार देते हैं, गुरु का नाम लेना छोड़ते हैं और कचरा जैसे ही मन में लाते हैं, शराब खाने की ओर हमारा कदम चला जाता है, फिल्म की ओर हमारा मन चला जाता है। आप देखिए कोई फिल्म लगा दीजिए शहर में नया, आदमी फर्स्ट शो पहला ही दिन दौड़ के देखना चाहता है। कहीं फ्री का चीज बंटवा दीजिए, कोई राशन पानी बंटवा दीजिए, आदमी अगर 5 दिन का कैंप लगा है, पहला दिन दौड़ के लेना चाहता है, लेकिन 4 दिन का सत्संग रख दीजिए, आदमी कहता है पहला दिन क्या करेंगे, तीसरा दिन चलेंगे। सांसारिक सामान लेना हो तो हम पहला दिन पहले ही घंटा भीड़ में घुस के ले लेते हैं, क्या पता बचे ना बचे। और सत्संग के लिए ये प्यास नहीं है, सत्संग के लिए वो
ख्याल नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है। हम सोचते हैं तीसरे दिन चलेंगे, दूसरे दिन चलेंगे, आज क्या है, जैसे कि हम अपने जीवन का इंश्योरेंस करा रखे हैं कि कल तक कुछ होगा ही नहीं। साहब तो कहते हैं एक एक क्षण हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है, एक एक पल हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है और हम इतने बेहोश हैं। सत्संग को साधारण मत समझिए, असली यही आपके जीवन को जीवंत बनाएगा। बाहर की चीजें आपके शरीर की व्यवस्था के लिए है, शरीर के संसाधन के लिए है, शरीर के सुख के लिए है, लेकिन शरीर नश्वर है, ये ध्यान बना रहे। जिस शरीर के लिए आप धन जोड़ रहे हैं, संसार जोड़ रहे हैं, वो शरीर यहीं रह जाना है, वो शरीर नहीं जाएगा। और जो जा सकता है उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, जोड़ जोड़ के जमा कर रहे हैं। एक दिन मृत्यु आएगी, कहेगी चलो चल देंगे, सब पड़ा रह जाएगा। फिर आप अंधेरे में कहेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है। शमशान घाट में पड़े होंगे अकेले अंधेरे में, और आप कहेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है। वो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है, उन्हीं ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, कोई पड़ोसी नहीं लाया। इसलिए ये ध्यान बना रहे कि अगर शरीर मिला है, शरीर भक्ति के लिए मिला है, शरीर सेवा के लिए मिला है, शरीर गुरु भक्ति, गुरु सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए मिला है। इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। जब गुरु की सेवा की बात आए तो हम कृपण हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए दुनिया भर का काम करने लग जाते हैं। साहब कहते हैं अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जियो तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, पर अपने लिए कर कर के क्या करोगे। शरीर तो राख होना है। जीवन में संकल्प लीजिए कि हमारी सांसें, हमारा धन, हमारा बल, हमारी विद्या समाज के काम आनी चाहिए, गुरु संत के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी चाहिए, निर्बल के काम आनी चाहिए। अगर आपका शरीर किसी निर्बल के काम ना आया, अगर आपकी सेवा किसी निर्बल को प्राप्त ना हुई, किसी गुरु संत को प्राप्त न हुई, तो समझना ये शरीर व्यर्थ चला गया और फिर ये जीवन आप हार गए। एक भजन में आप सुनते हैं, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंत में क्या कहा, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। संत ने कहा कि हर चीज तुम्हें लौटा दी है, सिकंदर गया सब लौटा दिया, लौटाना ही पड़ेगा, लौटाएगा क्या, छूट जाना। संत कहते हैं हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले, कोई भार नहीं चलेगा, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। अगली पंक्ति में क्या है, वह राह अकेले कटती है। ये जो मृत्यु के बाद का सफर है, अकेला सफर,
कोई साथ नहीं जाएगा। आप जिसके साथ 2400 घंटे रहते हैं, धन और मित्र के साथ, परिवार के साथ, वो धन क्या कहेगा? क्षमा करना, बैंक और तिजोरी से बाहर में आ ही नहीं सकता, तुम जाते हो तो जाओ, जब तक तुम थे तब तक मेरा मतलब था, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। जिस धन के लिए आपने प्राण गंवाए, वो धन आपके आखिरी समय में इतना ही कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तिजोरी और बैंक से बाहर नहीं आ सकता, जाओ। जीव निराश हो जाता है, सोचता है इसके लिए मैंने मेहनत किया और ये साथ नहीं दे रहा, इस धन के लिए मैंने प्राण गंवाए, अपनों से विवाद किया, भाई से झगड़ा किया, 2 नंबर काम किया, छल किया, कपट किया, और आज ये धन मेरा साथ छोड़ रहा है। तब आपको ध्यान आता है कि दूसरा मेरा ये परिवार है, ये साथ जाएगा। तब आप परिवार से कहते हैं कि तुम तो दोगे साथ, तुम तो चलोगे। तो आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र क्या कहता है? ठीक है चलेंगे, पर मरघट से आगे नहीं जा सकते, वहीं तक पहुंचा के चले आएंगे, कोई उपाय नहीं है, मरघट से आगे मैं जा ही नहीं सकता। तब जीव निराश हो जाता है कि धन तो घर से बाहर नहीं निकला, मित्र परिवार तो मरघट के आगे जाने को राजी नहीं है, अब क्या करें? क्योंकि जीवन में धर्म तो कमाया नहीं, और धर्म ही लास्ट में कहता है कि अगर मेरा साथ लिया होता तो तुम जन्म जन्म जहां भी होते मैं तुम्हारे साथ होता। धर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गुरु का भजन, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जब आप इनको ग्रहण करते हैं तो दुनिया छोड़ दे, आप हर चीज से बेसहारा हो जाएं, लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा है जो कभी बेसहारा होने नहीं देता। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसीलिए जब यह भाव जगेगा कि समय थोड़ा है, मृत्यु के निकट जीवन जा रहा है, तो इसी सत्संग में मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो पाप क्यों होगा? मन निर्मल होगा तो भाई से विवाद क्यों होगा? मन निर्मल होगा तो घर मंदिर ही तो बनेगा। फिर हर घर मंदिर होगा, हर जीवन मंदिर होगा। और जब घर मंदिर बन जाए तो मंदिर में फिर भगवान ही तो प्रकट होंगे, कोई शैतान क्यों प्रकट होगा? फिर आपके बच्चे जिन्हें आप सोचते हैं श्रवण कुमार बन जाए, और जो बनता तो मेघनाद है, श्रवण कुमार तो बनता नहीं, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा होता नहीं। इसलिए वो बचपना में आप उसको, मैंने कल कहा था कि शिक्षा दीक्षा संस्कार की कमी होती है, बच्चे श्रवण कुमार तो नहीं बन पाते, वो मेघनाद बन जाते हैं, लादेन बन जाते हैं, कसाब बन जाते हैं, और हम सजग नहीं होते। साहब ने कहा जब मन निर्मल होगा आपका घर मंदिर बनेगा, और जब घर मंदिर बनेगा तो श्रवण कुमार कौन कहे, साक्षात परमात्मा ही जन्म लेंगे, फिर आपको तार देंगे, फिर आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपका जीवन सदा सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए संत रैदास जी ने भी यही बात कही कि जब मन निर्मल होगा ना तो आपका कठौता में गंगा हो जाएगा, मन पवित्र होगा तो आपका घर का पानी भी अमृत हो जाएगा। लेकिन मन गंदा है, मन अपवित्र है, हम पूजा करें, हम प्रार्थना करें, हम शास्त्र पढ़ें, कोई मतलब नहीं। कर्म में परिवर्तन होना चाहिए, हमारा कर्म बदलता ही नहीं। हम सत्संग सुनते हैं, फिर घर में जाते हैं, वही हाल हो जाता है, वही झगड़े, वही लड़ाई, किसी ने कहा गुस्सा मान लिया, किसी ने कहा बुरा मान गए। क्रोध तो क्षण क्षण में आता है, किसी ने गाली दिया, हम सोचते हैं गाली दिया, हम कमजोर हैं, हम गोली देंगे। आदमी सोचता है किसी ने गाली दिया तो हम गाली नहीं गोली ही देंगे। कोई हमको क्रोध कैसे कर देगा हम पर? हम कमजोर नहीं हैं। आदमी गाली का जवाब गाली से देने में वीरता समझता है। किसी ने आप पर गुस्सा किया, उस पर गुस्सा करना हम अपने आप में वीरता समझते हैं। साहब कहते हैं नहीं, वीरता ये नहीं है, बहादुरी ये नहीं है कि गाली का जवाब गाली से दे दो, कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। साहब कहते हैं गाली का जवाब अगर गीत से दे सको ये बहादुरी, अगर ईंट का जवाब फूल से दे सको ये बहादुरी। जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब ने कहा अगर कोई कांटा बोया उसने अपना परिचय दिया, आप क्यों कांटा बो रहे हैं? आप क्यों उसके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं? साहब कहते हैं अपने संस्कार में रहिए, अपने नियम में रहिए, अपने धर्म में रहिए, अपने भक्ति में रहिए। कोई कुछ करे ये मत सोचे कि सामने वाला भक्ति करेगा तो हम भी भक्ति करेंगे। सामने वाला करे न करे, सामने वाला खाया कि नहीं खाया आदमी सोचता है, अपना खा लेता है।
लेकिन जब भक्ति में जीना हो, धर्म के पथ पर चलना हो, तो सोचता है और भी लोग चलेंगे तो हम भी चलेंगे। धर्म का मार्ग ऐसा है, ज्ञान का मार्ग ऐसा है, किसी की आशा मत करिए, आप चलना शुरू कर दीजिए, शायद आपसे प्रेरणा लेके दूसरा भी चल दे। इसमें मेरा तेरा नहीं चलता है, ये धर्म का मार्ग है। यहाँ हम चलेंगे तो हमारे कर्म बदलेंगे, हमारे कर्म निर्मल होंगे, उसका फल हमें मिलेगा। इसलिए अगर इस धर्म के मार्ग पर माता पिता चल रहे हैं और बच्चे सोच लें कि मम्मी पापा तो चल ही रहे हैं, हमारे चलने की क्या जरूरत है, तो नहीं, मम्मी पापा चल रहे हैं तो उनका पेट भरेगा, ये बेटे का नहीं भरेगा। माता पिता धर्म कर रहे हैं तो बच्चे को भी करना पड़ेगा। अगर एक आदमी ने पूजा किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर से एक आदमी कर दिया तो सबका हो गया। ये तो ऐसा ही है कि मोबाइल चार्जिंग में हम अपना लगाएं और फुल इनका हो जाए, ऐसा थोड़े होता। हम अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, हमारा ही बैटरी फुल होगा, उनका लगाएंगे वो उनका होगा। अब सिर दर्द हमें है, मैं कहूँ गोली खा लीजिए तो कोई बात है? धर्म का पथ है। जब शरीर का रोग एक के उपचार से दूसरे का नहीं मिटता तो मन का पाप कैसे मिट जाएगा? उसके लिए खुद को साधना करनी पड़ेगी, खुद को मन को रगड़ना पड़ेगा। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साहब ने कहा फिर गुरु रूपी धोबी के पास जाना होगा और अपने इस जीवन रूपी कपड़े के दाग को मिटाना होगा, क्योंकि प्रकृति ने शरीर निर्मल दिया था। ध्यान रखिए, हमने दाग बाद में लगाए हैं। जन्म लिए बच्चों को देखिए, मन में निर्मलता है, सौम्यता है, पवित्रता है, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा। लेकिन बाद में उसमें जातिवाद का दाग लगा दिया, संप्रदाय का दाग लगा दिया, छुआछूत का दाग लगा दिया, गाली का दाग लगा दिया, हिंसा का लग गया, छल कपट का लग गया, काम क्रोध लोभ मोह का दाग लग गया। और वैसा ही प्रकृति को हम लौटा देते हैं। अगर आपने किसी से गाड़ी मांगा, अब तो सबके पास गाड़ी हो गई, पहले जब गाड़ियां कम होती थी तो लोग बाइक मांग कर ले जाते थे कहीं, तो जो देता था वो आदमी कहता था जैसा दे रहा हूं जिस कंडीशन में वैसा ही लौटाना। अगर कोई गलती या कोई गड़बड़ी गाड़ी में हो गई तो ठीक करा के देना। तो अगर आप ले जाते थे, सावधानी से लाते थे, वैसा ही दे देते थे। अगर कुछ हो गया तो आप ठीक करा के देते थे। प्रकृति ने हम सबको शरीर दिया, कैसा पवित्र दिया ना। बच्चे को देखिए, निर्मल है, पवित्र है, आंखों में सौम्यता है, निर्मलता है। इसलिए तो भगवान का प्रकृति ने शरीर दिया निर्मल, प्रकृति ने शरीर दिया पवित्र, लेकिन हमने उसमें दाग लगाते लगाते शरीर को बना दिया कचड़ा। शरीर हो गया कुरूप, आंखों में आ गई क्रूरता, जिन आंखों में सौम्यता थी उसमें क्रूरता आ गई, और हम उसी हालत में शरीर को लौटा देते हैं। तो ये इंसाफ हुआ क्या? ईमानदारी हुई? प्रकृति ने जैसा दिया था अगर वैसा शरीर को लौटा दिया तो समझना आपका जीवन सार्थक हुआ, तो समझना आपका इस धरती पर आना सार्थक हुआ। इसलिए साहब की वाणी है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने कहा कि इस शरीर रूपी चादर को ध्रुव ने भी ओढ़ा, प्रहलाद ने भी ओढ़ा, सुदामा ने भी ओढ़ा। दाग लगे पर दाग को धोया, निर्मल किया। साहब ने कहा लेकिन मैंने ऐसा ओढ़ा कि दाग लगने ही नहीं दिया, जैसा का वैसा लौटा दिया। और हम लोग साहब की भक्ति कर रहे हैं, दाग लगाए जा रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, दाग लगाए जा रहे हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, नफरत का, घृणा का। दाग क्या है? मन में जो विकार है वही दाग है, मन में जो गंदगी है वही दाग है। और यदि हमने उसे धो दिया, उसे पवित्र कर दिया, उसे निर्मल कर दिया, तो समझ जाना कि हमने ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, फिर प्रकृति को हमने वैसा ही लौटा दिया। और यही ईमानदार आदमी का काम है। बेईमान अगर बनना है तो दाग लगाइए, चले जाइए।
प्रकृति को गंदा करके दे दीजिए। जैसे कई जगह होता है, लोग होटल में जाते हैं ना तो साफ सुथरा मिलता है, लास्ट में इतना गंदा करके भागते हैं कि अब पैसा लिया धोने वाला जाने। तो ये ईमानदारी नहीं है। पैसा लिया इसका मतलब अपनी पहचान बनाकर मत जाइए, व्यवस्थित करके जाइए, ताकि पैसा भी लगे तो बाद में वो आदमी देखे तो कि कैसा आदमी रहा था। वो ये ना सोचे कि आदमी नहीं जानवर रह के गया था। हम वैसा ही करके जाते हैं। अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था का परिचय हर जगह दीजिए, अपने व्यवस्थित मन का परिचय हर जगह दीजिए। कोई क्या करता है मत देखिए। सड़क से लेकर घर, घर से लेकर मंदिर, मंदिर से लेकर बाजार, हर जगह सावधानी जरूरी है, हर जगह सजगता जरूरी है, हर जगह निर्मलता जरूरी है। तो जब यह काम होगा तो सत्संग 2400 घंटे हो जाएगा। अभी हम सत्संग स्थल में सत्संगी हैं, बाहर फिर हम सत्संगी कहाँ होते हैं। जो भी बात है, कई लोग कहते हैं अरे सत्संग तक में ठीक है, कलयुग है, कौन अभी धर्म का पालन करता, अभी कहाँ ये सब चलता है, सब शास्त्रों की बातें। साहब ने कहा शास्त्रों की नहीं, ये जीवन की बात है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये कोई अलग अलग नहीं है। आदमी जिस भावना में जीता है ये युग उसी समय निर्मित हो जाते हैं। अगर हम सत्य में जी रहे हैं, सतयुग है, हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को तो हर क्षण जी रहे हैं। जहां हम प्रेम में जी रहे हैं त्रेता है, जहां हम भक्ति भाव में जी रहे हैं द्वापर है, जहां हम थोड़ा कचरा में आ गए, थोड़ा सा निंदा चुगली में आ गए तो कलयुग आ गया। हम इस तरह से कह सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि सतयुग था तो पाप नहीं था, कि त्रेता था तो पाप नहीं था। लोग शास्त्रों की उदाहरण देते हैं कि नहीं सतयुग में तो पाप ही नहीं था। तो वही हम आज कहते हैं कि अरे कलयुग है इसलिए पाप है, कौन क्या करे, कलयुग है इसलिए पाप तो होगा ही होगा। सतयुग थोड़े है जो पुण्य ही पुण्य रहेगा। तो एक बात ध्यान दे दीजिए, सतयुग में पुण्य ही पुण्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि शास्त्र के अनुसार अगर आप विचार करें तो गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आता हूं। इस लाइन से क्या सिद्ध होता है कि जिस युग में जब ज्यादा पाप रहता है तब वो अवतार लेकर आते हैं। और अब आप गिनती कर लीजिए, सतयुग में 4 अवतार है। तो जब पुण्य ही पुण्य था तो 4 अवतार आए क्यों? क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हैं जब पाप बढ़ता है तब मैं आता हूं। इसका मतलब सतयुग का चारों चरण पाप ही पाप था। और 4 अवतार कौन कौन से हैं? मछली, कछुआ, बराह और नरसिंह, है ना सतयुग के 4 अवतार। तो कृष्ण कहते हैं जब पाप बढ़ता है तब आता हूं। तो सतयुग में कौन सा पाप था जो 4 अवतार हुए? जब पुण्य ही पुण्य था तो 4 की जरूरत क्यों पड़ी? और त्रेता में 3 चरण पुण्य है, 1 चरण पाप। तो 1 अवतार की जरूरत है तो 3 हो गए। वामन, परशुराम और राम, 1 की जरूरत थी, 3 आ गए। अब द्वापर में आधा पाप आधा पुण्य, तो कृष्ण बलराम मान लो ठीक है, मामला द्वापर का थोड़ा ठीक। कलयुग चारों चरण पाप से भरा पड़ा है और अभी तक भगवान का था पता नहीं, कहीं कोई अवतार नहीं। और हम हाथ जोड़े बैठे रहे कि भगवान आएंगे तो कल्याण करेंगे, तो होगा। अपने मन को ही भगवत्ता में लगाना होगा, अपने भीतर की ही शक्ति को जगाना होगा। लोग कहते हैं कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभा फोड़ के निकल गए। ये तर्क की बात है, जरा विचार करिए। प्रहलाद का झगड़ा पिता से था, कोई सामाजिक और राष्ट्रीय झगड़ा था क्या? पारिवारिक झगड़ा था ना। लेकिन उस झगड़े में भगवान आ गए और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए राष्ट्र के लिए। भगवान कहां थे? क्यों नहीं आए? भगत सिंह को फांसी हो रही थी, भगवान कहां थे? देश के लिए वो मर रहे थे। कहने का मतलब है कि कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भारत भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः।
कि अगर आप किसी बाहर परमात्मा की प्रतीक्षा में है, कोई नहीं आएगा। अगर समाज में कोई संकट है, परिवार में कोई संकट है, राष्ट्र पर कोई संकट है, तो राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब हमें ही वो राम तत्व जगाना होगा, अब हमें ही वो सामर्थ्य जगाना होगा। और साहब ने तो कहा है, करू बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस। साहब तो कहते हैं स्वावलंबी बनो, प्रावलंबन की बैसाखी लेकर कब तक दौड़ते रहोगे? प्रावलंबन का डंडा पकड़कर कब तक चलते रहोगे? लंगड़ा मत बनो। साहब कहते हैं सामर्थ्यशाली बनो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। हो हुजूर ठाड़ कहते हो, अब तय संहार संहार। साहब ने कहा तुम खुद स्वामी हो, तुम खुद अपने भीतर के शौर्य को जागृत करो और अपने आप को इस रूप में स्थापित करो कि तुम्हारे होते किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि न कर दे, तुम्हारे होते समाज पर कोई कलंक न खड़ा कर दे, तुम्हारे होते कोई राष्ट्र की तरफ अपने कुदृष्टि न कर दे। अगर ऐसा है तो आपके भीतर ही राम है, आपके भीतर ही लक्ष्मण है, आपके भीतर ही कृष्ण है, वरना बाहर हाथ जोड़े रह जाएंगे। और कृष्ण भी कहीं होंगे तो सिर पर हाथ रख के बैठे होंगे कि मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, तुम मुझे बाहर खोज रहे हो। अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए हम बाहर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कर दो, और बाहर भगवान ही नहीं, बाहर प्रतीक होते हैं, बाहर स्मारक होते हैं, बाहर निशानियां होती है सीखने के लिए। अगर मूर्ति में भगवान होता, मूर्ति में ही राम होते, कृष्ण होते, तो कोर्ट को फैसला न करना पड़ता, राम जी खुद कर लेते। फिर कृष्ण जन्मभूमि जो आज भी मस्जिद के नीचे है, उसको इतना लंबा केस न लड़ना पड़ता, काशी विश्वनाथ के लिए लड़ाई न करनी पड़ती, राम मंदिर के लिए लड़ाई न करनी पड़ती। इसका मतलब है कि राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो साहब ने भी तो यही कहा, लेकिन लोग कहते हैं कबीर तो हिंदू विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए। कबीर भी तो यही कह रहे हैं कि अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। धर्म स्थापना करना है तो आप ही को सुदर्शन चक्र भी उठाना होगा और आपको ही मधुर प्रेम की बांसुरी भी उठाना होगा। पर हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि क्रोध का सुदर्शन चक्र सीमा पर जरूरी है, बॉर्डर पर, जहां देश का दुश्मन आंखें गड़ाए खड़ा है कि कब थोड़ा सा ढील मिलेगा और हम देश में घुस करके कोहराम मचा देंगे, वहां आपके सुदर्शन चक्र की जरूरत है। और अपने बीच, अपने समाज में, अपने देशवासियों के लिए प्रेम की मधुर बंसी की जरूरत है। वहां प्रेम का गीत गाइए, अपनों से मत लड़िए। हम उल्टा कर बैठे, सीमा पर हम बंसी बजाने लगे ताकि आतंकवादी घुस जाए और अपनों के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिए। भाई से झगड़ा, माता से झगड़ा, पिता से झगड़ा, सास से झगड़ा, बहू से झगड़ा। साहब ने कहा सुदर्शन चक्र वहां रखो, बॉर्डर पर, यहां नहीं, क्योंकि वहां अगर आपने कुछ किया वो धर्म बन जाता है, वही काम आप यहां किए ये अधर्म बन जाता है। अगर यहां किसी की हत्या कर दो 302 का मुकदमा बन जाएगा, पर बॉर्डर पर हमारे जवान अगर 1000 आतंकवादी को मार दे तो जय जयकार होगा और मेडल मिल जाएगा। वो हत्या फिर पाप नहीं, हत्या तो दोनों हत्या है ना। अगर हत्या ही पाप होता तो जवान अगर जिस आतंकवादी को मारता वो भी पाप होता। लेकिन देश की सेवा का ध्येय लेकर अगर किसी दुष्ट को मारा तो वो पाप नहीं है, लेकिन गंदा मन से अगर हमने अपने समाज में किसी को गाली भी दिया तो ये पाप है। इसलिए साहब ने कहा कि जगह के अनुसार धर्म तय हो जाता है। अगर सीमा की सुरक्षा का ध्येय है तो वहां बलिदान भी धर्म बन जाता है और किसी का वध भी धर्म बन जाता है। और यदि स्वार्थ के कारण आत्महत्या किया है तो यह अधर्म है, और स्वार्थ के लिए किसी का गला काटा है तो यह भी अधर्म है। इसलिए साहब कहते हैं अपनी शक्ति को जगाइए, विवेक को जगाइए। हम शक्ति भी कई बार जगा लेते हैं, विवेक नहीं जगता तो हम हमारा काम नहीं करते। कहाँ ज्ञान का उपयोग करना है, कहाँ विज्ञान का उपयोग करना है, कहाँ धर्म का उपयोग करना है, नहीं कर पाते। इसलिए साहब ने कहा विवेक जरूरी है, अपनी शक्ति को भी जगाइए, विवेक को भी जगाइए। तो ये जीवन बड़ा थोड़ा है और हम सबको समझना है, हम सबको देखना है कि इस थोड़े से जीवन में हमें अपने हर कर्तव्य को निभाना है, प्रेम में जीना है, नफरत क्यों पालना। इतनी छोटी सी जिंदगी हमारी है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। 100 साल भी कितना है, अनादिकाल के जगत में 100 साल की आयु कुछ नहीं है। और अब तो 50 साल की आयु लोगों की हो गई है। वैसे तो पता ही नहीं, कोई 5 में चल देता है, कोई 10 में चल देता है, कोई 20 में चल देता है। पर साहब कहते हैं अगर छोटी सी भी आयु है, उस आयु में सजग रहिए, काम ऐसा कीजिए, काम वो कीजिए कि फिर से जग में ना आना पड़े। वो काम कीजिए कि इस जीवन में, इस छोटी सी आयु में प्रेम का जीवन बिताइए। हमारे पास तो प्रेम में जीने के लिए ही समय कम है। हम पता नहीं नफरत के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं।
हमारे लिए भक्ति में चलने के लिए ही टाइम कम है। हम पता नहीं कहाँ पाप के लिए समय निकाल लेते हैं, छल के लिए समय निकाल लेते हैं, द्वेष के लिए समय निकाल लेते हैं। दो चार लोग जहां बैठेंगे दूसरे की निंदा चुगली शुरू हो जाती है। अपना आत्मचिंतन हम नहीं करते, अपने भीतर हम निहार कर नहीं देखते, आत्ममंथन नहीं करते कि हमारा मन गंदा है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में गंदगी है। हम ये नहीं देखते। हम देखते हैं फला आदमी कैसा है, उसका बेटा क्या किया, उसका पोता क्या किया, उसके मन में वो चोर है, वो चुहाड़ है, वो छली है, कपटी। हम दूसरे का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने ड्यूटी दे दिया कि पड़ोसी का पूरा कुंडली रखो। जितना पड़ोसी आप खुद अपने बारे में नहीं जानता उतना उसका पड़ोसी जानता है उसके पास क्या क्या है। यही हमारी समस्या है कि हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। साहब कहते हैं अपने मन को जानो, अपने मन को देखो। आपका मन आपको प्रतिपल गंदगी में ले जा रहा है, आपका मन सदैव भक्ति मार्ग से दूर कर रहा है, आपका मन गुरु भक्ति से दूर कर रहा है। और आप इसी मन के अधीन होकर शरीर को प्रधानता देते हुए आप संसार इकट्ठा करते जा रहे हैं। न गुरु की सेवा कर रहे हैं, न संत की सेवा कर रहे हैं, न समाज की, न राष्ट्र की, न बच्चों को सही शिक्षा संस्कार दे रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना है। ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान है, ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। अगर हम सत्संग में आए और सत्संग से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो सत्संग में आना व्यर्थ। हम थाली रखा हो भोजन का और हम सिर्फ देखते रहें तो पेट नहीं भरेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। सत्संग हमारे सामने है और हम सत्संग को हृदय में धारण नहीं करते। सत्संग में हम आ जाते हैं, सत्संग हमारे अंदर नहीं आता और यही गलती हो जाती है। सत्संग में हम समय समय से आते हैं तो जब जितना देर आते हैं उतना सत्संगी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन सत्संग हमारे अंदर आने लगेगा हम 24 घंटे सत्संगी हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके भीतर सत्संग उतरेगा तो आप जहां रहेंगे वहीं सत्संग, और आप सत्संग में उतरेंगे तो जहां सत्संग है वहां आप हैं। सत्संग जहां नहीं है वहां आप सत्संगी नहीं है। यहां सत्संग है, आप आ गए, आप सत्संगी हो गए। और अगर सत्संग हृदय में नहीं उतरा तो घर जाएंगे तो सत्संगी नहीं रहेंगे। और जब घर गए सत्संगी नहीं है तो सास बहू में भारत पाकिस्तान वाला हालत तो बनेगा। जैसे तनाव बना रहता है ना बॉर्डर पर, कब उधर से बमबारी हो जाए, कब इधर से हो जाए। सास बहू के यही तो झगड़े, कब उधर से बम, कब इधर से गोली। और भाई भाई के बीच चीन भारत का स्थिति, दोनों एक दूसरे को हड़पना चाह रहा है। चीन हड़पना चाह रहा है, भारत रोकना चाह रहा है। यही भाइयों के बीच चल रहा है। बड़ा भाई सोचता है कब मौका मिले 1 इंच हम इधर से ले लें, छोटा भाई सोचता है हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाए। राम और भरत की कहानियां गाते रहेंगे और एक दूसरे पर केस मुकदमा करते रहेंगे। यही हमारी प्रवृत्ति। इसलिए साहब ने कहा नहीं, मन को निर्मल करो। और जब मन निर्मल होगा तब आप समझेंगे कि जीवन थोड़ा है, क्यों पाप में लगाना। क्योंकि मन निर्मल हो गया तब फिर आपका श्वास श्वास में नाम लो, फिर आप हर श्वास नाम लेंगे, फिर आपका कोई भी श्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर आपका कोई भी श्वास फिजूल नहीं जाएगा। फिर हर श्वास आप पवित्रता को धारण करेंगे, हर श्वास में समाज की सेवा, गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा करेंगे। पवित्र जीवन जीना राष्ट्र की सेवा ही। आपके मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना हो, राष्ट्र की ही सेवा है। आपके द्वारा समाज में आदर्श स्थापित हो, राष्ट्र की ही सेवा है। और हमारी संस्कृति बड़ी विराट रही। महान महान संत इस मिट्टी में आए, वीरता का संदेश दिया, समता का संदेश दिया, साधना का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आज हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? मैं, मेरा, तेरा से ज्यादा हम बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए यह सत्संग साधारण नहीं होना चाहिए। सत्संग कभी साधारण होता भी नहीं। सदगुरु कबीर का सारा ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब की कौन सी वाणी से हम मोक्ष को पाएंगे? एक संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सदगुरु कबीर की एक एक वाणी मोक्ष की वाणी है, मुक्ति की वाणी है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। उन्होंने कहा कि सदगुरु का तो एक एक वचन वेद से भी बड़ा है, भारी है, जल्दी कोई इसका पार नहीं पाता। महत्व तो ये नहीं है कि हम 4 घंटा सुन रहे हैं,
महत्व है कि उस 4 घंटे में अपने लायक हमने क्या सुना। वो शब्द जो हमारे जीवन को बदल सकता है वो हमने सुनना है, वो हमने ग्रहण करना है। एक घटना, एक बात से जीवन बदल जाता है, बहुत की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी का जीवन एक शब्द में बदल गया कि जितना प्रेम इस चाम से कर रहे हो अगर राम से किया होता जीवन बदल जाता। बस एक लाइन में गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भर्तृहरि का जीवन बदल गया एक शब्द से। बुद्ध का जीवन 4 घटना से बदल गया। रत्नाकर का जीवन एक घटना से बदल गया। हम तो न जाने कितने शब्द सुनते हैं, कितनी घटनाएं देखते हैं, कितने लाशें देखते हैं, हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। साहब कहते हैं मन पर असर पड़ना चाहिए, सजग हो जाइए। बेहोशी में होते हैं इसीलिए असर नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति को ऑपरेशन होता है ना तो बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसको दर्द का असर ना हो, काटे उटे तो असर ना हो। हमने भी अज्ञानता का ऐसा विष पान किया है, अविद्या का, माया का ऐसा विष पान किया है कि हम पर असर ही नहीं होता, उल्टा हो गया। ऐसा ज्ञान अमृत ग्रहण कीजिए कि माया का असर ना हो। लेकिन माया का इतना असर हो गया कि ज्ञान का नहीं हो रहा, उल्टा हो गया। तो बहुत ही सौभाग्य का समय होता है जब हमें सदगुरु कबीर जैसे महान संत का सत्संग मिलता है। आज संत रैदास जी की जयंती है। उन्होंने भी समाज को दिशा दी है, उन्होंने इस समाज को ज्ञान का मार्ग दिया, छुआछूत को मिटाया। ये भारत जो छुआछूत की जंजीरों में बंधा है, आज भी बहुत ऐसे जगह है जहां जातिवाद के नाम पर बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है और आदमी ऊंचे कुल का घमंड लेकर खड़ा हो जाता है कि मैं तो ऊंचा हूं तो मैं पूजनीय हो ही गया। लेकिन साहब ने कहा, संत रैदास जी ने, कि नहीं भाई, ऊंचा मन का निर्मलता तय करेगा, ऊंचा आपका मन का पवित्रता तय करेगा कि कौन ऊंचा है। अगर समस्त सृष्टि के प्रति आपके हृदय में करुणा है, सभी इंसान के प्रति करुणा है, प्रेम है, तो आप ऊंचे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण है उसको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, उसका कर्म पहचान बन जाता है। दलीलें तो झूठ को देनी पड़ती, सूरज को थोड़े कभी कहना पड़ता है। हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, हीरा कभी कहता है कि मैं लाखों करोड़ों का हूं। पर जो हीरे के नाम पर डुप्लीकेट शीशे बेचे जाते हैं उसके लिए विज्ञापन बनाया जाता है, उसके लिए विज्ञापन किया जाता है। सत्य के लिए, आपके मन की निर्मलता के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका मन का निर्मलता खुद प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश खुद प्रमाण है कि सूर्योदय हो चुका है, और क्या प्रमाण चाहिए। इसी तरह जब हृदय में भक्ति जागृत होगी, ज्ञान जागृत होगा, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपका कर्म, आपका विचार तय कर देगा। आपकी श्रद्धा आपके विचारों में दिखना चाहिए। अगर आपके भीतर श्रद्धा है गुरु के प्रति तो आपके कर्म में दिखना चाहिए। और कर्म कर रहे हैं खोटा और श्रद्धा है मन में तो दिखेगा, पता चलेगा। तो श्रद्धा का अर्थ है, आपकी भक्ति का अर्थ है कि आपके कर्म में दिखे। मेरी श्रद्धा है कि मैं किसी को बहुत अच्छा शरबत पिलाऊं और मन ही में रखा रहूं, और कोई आ जाए तो मैं उसको पानी भी ना पूछूं, तो श्रद्धा पता चलेगा। श्रद्धा परिलक्षित ही तब होता है जब वो हमारे कर्म में उतरता है। भक्ति का पता ही तब चलता है जब उस अनुसार से हम कर्म करते हैं, और मन की निर्मलता का पता तब चलता है जब हमारा चिंतन, हमारा वचन, हमारा कर्म सब सही हो जाता है। अब कोई पाप कर रहा है, कहे नहीं नहीं ये तो मेरा हाथ कम कर रहा है, मेरा मन तो बड़ा निर्मल है। तो मन निर्मल होगा तो हाथ मन से बाहर जाएगा। अगर हमारा मन निर्मल हो जाए, कोई आदमी शराब की दुकान पर बैठा रहे, कोई कह रहे तुम शराब की दुकान पर बैठे हो, नहीं नहीं वो मेरा पैर यहाँ बैठा है, मेरा मन तो बड़ा निर्मल है। तो जब मन निर्मल होगा तो पैर आपको शिवालय की ओर ले जाएगा, देवालय की ओर ले जाएगा, गुरु के पास ले जाएगा, शराब की ओर नहीं ले जाएगा। पैर का इतना मजाल है कि खुद से चला जाए। मन की आज्ञा के बिना आपका पैर, आपका हाथ, आपकी आंख कहीं नहीं जा सकता। ये आंखें वहीं जाती हैं जहां मन ले जाता है, ये कान वही सुनते हैं जो मन सुनाना चाहता है। इसी तरह अगर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वो श्रद्धा आपकी भक्ति, आपके कर्मों में दिखेगी, आपके भाव में दिखेगा। लेकिन हम गुरु की श्रद्धा भाव कहते कहते अपने जीवन में भक्ति उतारते ही नहीं।
वही छल, वही प्रपंच, वही कुटिलता जीवन में धारण कर लेते हैं। वही परिवार के झगड़े, वही समाज के झगड़े का हिस्सा बन जाते हैं। हम समाज उत्थान का हिस्सा ही नहीं बन पाते, हम राष्ट्र निर्माण का हिस्सा ही नहीं बन पाते। हम अपने कर्म से समाज विध्वंस का कारण बन जाते हैं, परिवार टूटने का कारण बन जाते हैं। और यही है हमारे भीतर की कुटिलता का प्रमाण कि बाहर से सत्संग है, भीतर कुटिलता है तो क्या होगा, सब खंडित होता चला जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि आप जीवन में संकल्प लीजिए कि ये शरीर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेगा, बाधक नहीं बनेगा, भक्ति में सहायक बनेगा। और जब भक्ति में सहायक बनेगा तो समझना मुक्ति पा लिए। और मैंने कहा ना कि उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। किसी को पता है कि अगला जन्म क्या मिलेगा और क्या पाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा कि कुत्ता मिलेगा कि गधा वाला शरीर मिलेगा, किसी को पता नहीं। साहब कहते हैं कि उस पार न जाने क्या पाए, ये जीवन इतना बढ़िया मिला था कि इसको नहीं सजाया, इसको नहीं संवारा, अगले की चिंता कर रहे हो, अगला पता नहीं क्या मिलेगा। तो अगले का पता नहीं और इस पार तो सब कुछ हार चले। ये जो जीवन, ये शरीर मिला था अवसर, इसको भी पाप में बिता करके, अंधश्रद्धा में बिता करके, गंदगी में, कुटिलता में बिता करके चले गए तो ये भी हार गए। और उधर का पता नहीं, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। ये जीवन हारने के लिए नहीं मिला, जीत कर जाने के लिए मिला। मैंने कल कहा था, जीत कर वो जाता है, जीत कर वही जाता है जिसने मन निर्मल किया, जिसने गुरु की सेवा की, जिसने समाज की सेवा की। फिर वो आदमी जंजीरों में बंध के नहीं जाता, फिर वो उसे काल बांध कर नहीं ले जाता, फिर वो आदमी सिंहासन पर बैठ कर जाता है, सम्मानित होकर जाता है। तो सदगुरु कबीर का यह अद्भुत वचन, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जब जन्म लिए लोग हंसे थे और बच्चा रोया था। बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, नहीं रोया तो लोग रुलाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अगर जन्म लेते ही हंसने लगे तो लोग अचंभित हो जाएंगे, राक्षस पैदा हो गया। इसलिए बच्चा रोए तो समझो कि ठीक है, मामला अच्छा है। उसके बाद साहब कहते हैं ठीक है, वो मामला आपके हाथ में नहीं था, जन्म लिए रोए, पर अब मृत्यु रोते रोते नहीं। मैंने कल कहा था ना कि अगर जन्म रोते रोते हुआ तो पछताते पछताते जिया और रोते रोते मर गया तो समझो हार के चले गए। साहब ने कहा नहीं, ऐसा मत करना। श्वास श्वास में गुरु का नाम याद रखना, हर श्वास में गुरु का नाम स्मरण रखना। कभी भी मन पाप में नहीं जाएगा, कभी भी कर्म आपका पाप का नहीं होगा, फिर धर्म का कर्म होगा, मन निर्मल होगा। और जब ये सब होगा तब हम हंसे जग रोए, फिर हंसते हुए जाएंगे और संसार रोएगा, फिर सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे। इसलिए ऐसा ही जीवन हम सबका हो।